नमस्कार सभी को और बच्चों को बहुत सारा स्नेह। आज हमारा छठा लेक्चर है और हम पढ़ रहे थे सेट्स और उसमें पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 1.2 और 3 क्वेश्चन हमने पहले पढ़ लिए हैं 5वें लेक्चर में। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देखिए और कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझा है तो थर्ड वाले को देखिए और स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा है तो पहले से पढ़ते हुए चलिए। अभी तो ज़्यादा बहुत लेंदी वीडियो भी नहीं है, छोटे वीडियो बन रखे हैं। अगर आप आराम से पढ़ेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। तो आज शुरू करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट, यानी दो समुच्चय बराबर हैं या नहीं, बतलाइए कि ए इक्वल टू बी है या नहीं। तो पहले देखिए, पहला सवाल है ए की वैल्यू है ए बी सी डी और बी की वैल्यू है डी सी बी ए, यानी ए बिल्कुल है, इसमें बी बिल्कुल है, सी बिल्कुल है, डी बिल्कुल है, यानी ए बराबर बी बिल्कुल है। मैं इजीली लिख सकता हूँ कि ए और बी इसमें दोनों क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है ना, या आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं ए इक्वल टू बी। ठीक है ना। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए की वैल्यू दे रखी 4, 8, 12 और 16 और बी की वैल्यू क्या दे रखी 8, 4, 16, 18। सबसे पहले देखिए 4 है, बिल्कुल है, 8 है, बिल्कुल है, 12 है, नहीं है भाई, 12 नहीं है, और 16 है लेकिन 12 नहीं है। ये 12 यहाँ पे अलग है, यहाँ पे 18 अलग है, यानी ये समुच्चय ए और बी दोनों बराबर नहीं है, यानी इक्वल साइड नहीं है। यानी आप इसको भी डिनोट कर सकते हैं ए डज नॉट इक्वल टू बी। ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए, ए की वैल्यू क्या है 2, 4, 6, 8, 10 और बी की वैल्यू क्या है एक्स इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर 2, 4, 6 ऐसे चलते रहेगा, एंड एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू 10, 2, 4, 6, 8 और लेस भी है और इक्वल भी है, तो यानी 10 भी आएगा हमारा। तो 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10 यानी बराबर ही हो गया, बराबर हो गया, तो हम इसको भी क्या कह सकते हैं ए इक्वल टू बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, एक्स इज मल्टीपल ऑफ टेंस, 10 का मल्टीपल क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर सो ऑन ऐसे चलते रहेगा। और बी की वैल्यू क्या है 10, 15, 20, 25। देखो यहाँ पे 5 का अंतर है, यहाँ पे 10 का अंतर है, यानी 15 इसमें नहीं है, 25 इसमें नहीं होगा, तो क्या ए और बी बराबर हो सकते हैं? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। तो पहला क्वेश्चन एक बार फिर से ध्यान से देखना, बताना था कि ये इक्वल सेट है या नहीं है, यानी ए बराबर बी है या नहीं है। तो पहले क्वेश्चन में देखा होगा आपने ए बी सी डी, यहाँ पे डी सी बी ए, यानी ए बी सी डी ए बी, तो बिल्कुल ये बराबर था। दूसरा देखा होगा 2, 8, 12, 16, 4, 8, 12, 16, यहाँ पे 4, 8 और 16 तो दिया है लेकिन 18 डिफरेंट दिया था, इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं है। अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए 2, 4, 6, 8, 10 और यहाँ पे कह रहा है एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस एंड इक्वल टू 10, यानी 2, 4, 6, 8, 10 ये भी हुआ, इसलिए ए और बी बराबर है। यहाँ देखिए एक्स इज मल्टीपल ऑफ 10, यानी 10, 20, 30, 40 ऐसे मल्टीपल इनफाइनाइट हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 10, 15, 20, 25 दे रखा है, यानी जो 15, 25, 35 ऐसी संख्या आएंगी वो इसके बराबर नहीं होंगी, इसलिए हम कह सकते हैं ए डज नॉट इक्वल टू बी। हमारा पांचवा सवाल कह रहा है कि आर द फॉलोइंग पेयर आर सेट्स इक्वल, गिव रीजन, यानी कह रहा है कि आपसे क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, पिछले बार का जैसा सवाल है, गिव रीजन यानी कारण भी बताइए कह रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे पहला सवाल ए की वैल्यू 2,3 है और बी की वैल्यू देखिए, जरा ध्यान से देखिए, ये सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब जरा ध्यान से देखिए इसकी वैल्यू क्या है, ये तो आपको निकालना पड़ेगा, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आपको पता होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम, ए और सी को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 6 आ गया, 6 के ऐसे गुणनफल जिनको गुणा करके यानी मल्टीप्लाई करके 6 आए, जोड़ के घटा के 5 आए, क्या होगा 3 और 2। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इन दोनों संख्याओं में देखेंगे x कॉमन है तो क्या बन गया यहाँ से x प्लस 3, और इन दोनों में देखेंगे 2 बचा, यानी x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ देखो दोनों में x प्लस 3 कॉमन है, x प्लस 3 कॉमन लिया, यहाँ से बचा x, यहाँ से बचा 2 इक्वल टू 0। अगर x प्लस 3 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू क्या होगी -3, और यहाँ पे सेम x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या बनी -2। तो a हमारा सेट ये था, b सेट क्या है हमारा -2, -3। क्या ये दोनों बराबर हैं?
जी बिल्कुल बराबर नहीं है। आप ए डज नॉट इक्वल टू बी बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। और रीजन बड़ा साफ है, ए की वैल्यू क्या है 2,3 और बी की वैल्यू क्या है हमारी -2,3, इसलिए आप लिखेंगे ये बिल्कुल भी सेट क्या है इक्वल नहीं है। इसके बाद तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखेंगे। सवाल है आपका एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड फॉलो। पहले सवाल को अगर हम लिखेंगे तो फॉलो वर्ड से लिखेंगे तो क्या बनेगा, देखो इसका एफ आया, ओ आया, एल आया। दूसरा वाला एल आएगा नहीं आएगा, क्योंकि अल्फ़ाबेट में एक वर्ड एक ही बार रिपीट होता है आपको पता है, और वो भी नहीं आएगा, यानी डब्लू आया। और दूसरे वाले में देखेंगे बी क्या कह रहा है, देखो वाई इज अ लेटर इन द वर्ड WOLF, इसको भी लिखेंगे WOLF। जरा ध्यान से देखेंगे, क्या एफ दोनों में है, बिल्कुल है, ओ दोनों में है, बिल्कुल है, एल दोनों में है, बिल्कुल है, डब्लू दोनों में है, बिल्कुल है। इसका मतलब क्या ये सेट होगा, आप रीजन दे सकते हैं, हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि दोनों के एलिमेंट बिल्कुल सेम है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू बी। आप लोग रीजन लिख लीजिएगा, रीजन आप समझ गए क्या है करके। चलते हैं इस एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन 6 क्वेश्चन की ओर। आखिरी सवाल है आपका, फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स, यानी नीचे दिए गए समुच्चय में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। कौन कौन से इक्वल हैं, ABCDEFGH, यानी करीब 8 सेट इसने दे रखे हैं। तो पहले हम देखते हैं कौन कौन इक्वल हैं। जो जो इक्वल हैं हमने नीचे लिख देना है। पहले ए के वैल्यू देखते हैं, 2 4 8 12। क्या किसी में 2 4 8 12 है, 8 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है 2, इसमें 2 तो है, 8 नहीं है, यानी ए तो मुझे नहीं लगता किसी के साथ मैच कर रहा है, तो ए ऐसे ही गलत हो गया। बी को देखो 1 2 3 4, क्या 1 2 3 4 कहीं है, यहाँ तो नहीं है। यहाँ देखेंगे 3 है, 1 है, 4 भी है, 2 भी है, हाँ बिल्कुल। बी और डी में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बी और डी तुम्हारा इक्वल सेट है। कैसे है देखिए, बी में 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, यानी पहला तो हमें मिल गया, बी और डी क्या है इक्वल सेट है। अब सी की ओर चलते हैं, 4 8 12 14, ये हालांकि इसके जैसे लग रहा है लेकिन है नहीं, देखो इसमें 2 नहीं है, यानी सी भी हमारे किसी के इक्वल नहीं दिख रहा है। डी को देखो जरा ध्यान से, ये तो हो गया हमारा, इसके साथ इक्वल हो गया, बाकी तो कोई और थे नहीं। ई को देखते हैं, ई -1, 1 है, यहाँ 0 और 1 बिल्कुल नहीं है, ऐसा कुछ 1, -1 बिल्कुल। देखिए ई में देखो -1, 1 है, और यहाँ 1, -1 है, तो इसका मतलब बिल्कुल ई और जी भी क्या है आपके बराबर हैं। एफ की ओर देखो 0 8 इस टाइप की तो कोई संख्या दिख ही नहीं रही है, ये हमारा हो गया, और 0 और 1 इस टाइप का भी कुछ नहीं दिख रहा है, यानी दो ही सेट हमारे बराबर हैं। एक बी वाला सेट डी के बराबर था और दूसरा ई वाला जी के बराबर है, बाकी इसमें कोई भी इक्वल सेट है नहीं। इसी सवाल के साथ हमारी ये वाली एक्सरसाइज भी हो जाती पूरी कंप्लीट। 1.2 हमारी कंप्लीट हो गई है हमारे 6 लेक्चरों में। उम्मीद करते हैं आपको सही से समझ में आया होगा। कोशिश मैंने पूरी कर रखी समझाने की, फिर भी नहीं आया तो आपके पास ऑप्शन है, पेन उठाइए या मोबाइल उठाइए, टाइप करिए सवाल, मेरे यूट्यूब चैनल के नीचे कमेंट बॉक्स में करिए, इंस्टा में भी कर सकते हैं, कभी मौका लगेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हाँ एक बात और है, बाकी जो लिंक हैं सारे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियोज़ के सारे लिंक। अगर कोई छूट गया तो पीछे नीचे आप पढ़ सकते हैं उसमें, और बाकी वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। मैं तो कहता हूँ देखिए, स्टार्टिंग से मैं भी पढ़ा रहा हूँ, आप भी पढ़िए मेरे साथ ही। स्टार्टिंग से हम पढ़ते हैं तो हमारा फ्लो भी बढ़िया बन जाता है और हमें समझ में भी अच्छे से आ जाता है। तो आज की क्लास वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिए, फीडबैक दीजिए और अधिक से अधिक पढ़िए, और बाकियों को भी अगर इस मेरे पढ़ाने से कुछ नॉलेज मिल सकता है तो उनको भी शेयर करिए वीडियो, क्योंकि शेयर करने में कुछ नहीं जाता है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है हम जिस क्षेत्र में रहते हैं कई बच्चों को ज़रूरत होती है पढ़ने की, और एक कंटिन्यूटी चाहिए, तो उनको कंटिन्यूटी भी मिलेगी। तो आप उनको ये साथ शेयर भी कीजिए, बाकी पढ़ते रहिए, कन्फ्यूजन होगा तो बताइए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।